काइनेमेटिक्स देख रहे हैं हम लोग, और हम लोग इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख चुके थे। स्टेप्स हम लोग सब जानते हैं। पहला स्टेप होता है कि कितने मूविंग ऑब्जेक्ट है, किस तरह का उनका मोशन है। ये सेकंड पॉइंट था हमारा, रेफरेंस चूज करना। ये डिसाइड कर लेने के बाद कि किस तरह का मोशन हो रहा है। तो आज हम लोग उन्हीं पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है a car is moving with velocity 9.6 meter per second and acceleration 3.2 meter per second square in the direction of motion. In the direction of motion, find velocity 2.5 second before and after this instant. अभी की पार्टिकल वेलोसिटी 9.6 मीटर पर सेकंड गिवन है। अब से 2.5 सेकंड के पहले कितनी वेलोसिटी थी और अब से 2.5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ये निकालनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सर अभी इसकी मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखिए। एक ही है, वो है कार। What kind of motion it is possessing? यूनिफॉर्म एक्सियल मोशन है, वो यहाँ से मेंशन हो गया। इसका मतलब इक्वेशंस वैलिड है, इक्वेशन का सेट वैलिड है। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये वाला वैलिड है। तो हम लोगों को ये पता लग गया। तो एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं इसके लिए कि अभी t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इसकी 9.6 मीटर पर सेकंड है और एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, टेकिंग दिस साइड पॉजिटिव। तो रेफरेंस फ्रेम भी चूज हो गया। अगर u भी इधर है, एक्सीलरेशन भी इधर, दोनों के साइन पॉजिटिव आ गए। ये u की वैल्यू होगी। वेलोसिटी निकालनी है 2.5 सेकंड पहले 2.5 सेकंड बाद में। व्हाट इट मींस, कौन सी इक्वेशन का यूज करना है? v इक्वल टू u प्लस at यूज कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी नहीं है। तो v इक्वल टू u प्लस at में ये a और t की वैल्यू पुट करनी है। तो अब से 2.5 सेकंड पहले कितनी वेलोसिटी है, ये आ जाएगी, और अब से 2.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है, ये भी आ जाएगी। 3.2 एक्सिलेशन दे रखा है, राइट, और ये 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8 बन रहा है। तो ये वेलोसिटी आ गई 1.6 मीटर पर सेकंड, और यही 8 इसमें ऐड हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई 17.6 मीटर पर सेकंड। देख के बताइए कि आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आई, कैसे सॉल्व की गई है बच्चों? सबसे पहले क्या तय करना है? नंबर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सेकंड नंबर पे क्या तय करना है? What are kind of motion the body possess, उसका मोशन किस तरीके का है, क्लियर है? फिर अप्रोप्रिएट इक्वेशन यूज करनी है रेफरेंस चूज करते हुए आंसर निकालने के लिए। चेक करके बताइए यहाँ तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है क्या? क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। साथ में सेकंड क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन की वर्डिंग भी पढ़ लीजिए बच्चों। और वर्डिंग है, a car starts from rest with uniform acceleration alpha for some time, then it starts reducing its velocity uniformly with retardation beta and finally stops. If total time of journey is capital T, then find v maximum and displacement of car. ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, इनको लेना है बच्चों डिस्कशन में। हो सके तो हम लोगों को ग्राफ भी बनाने आने चाहिए बच्चों। इन सब मोशंस के ग्राफ में बनाने आने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए ग्राफ्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब हम लोग जानते हैं बराबर टाइम में बराबर स्पीड का बढ़ना या घटना। जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है?
2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ रही है या घट रही है। सभी उसका नाम क्यों बोल रहे हैं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहे हैं। चेक कीजिए, पहले वाले क्वेश्चन का अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बन सकता था। पहले वाले क्वेश्चन का क्या कहा गया था? t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी उसकी 9.6 मीटर पर सेकंड है, और कहा गया था अब से 2.5 सेकंड पहले और 2.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, जबकि मालूम है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो अब से 2.5 सेकंड के बाद जितनी वेलोसिटी बढ़नी थी अब से 2.5 सेकंड पहले उतनी कम होनी थी। जब सॉल्व किया तो हमारे इसके आंसर आ गए थे। तो ग्राफ बनाना भी आसान काम होता है। आप लोग चाहे तो पिछले क्वेश्चन का ये VT ग्राफ बना सकते हैं। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, वी नो दिस थिंग, बट इन दिस प्रॉब्लम नेगेटिव टाइम का मतलब अब से 2.5 सेकंड पहले है और कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम तो पहले से ही चल रही थी, वो कार तो पहले से ही चल रही थी। हमने इस इंस्टेंट पर जरूर से देखना शुरू किया था, लेकिन अब से 2.5 सेकंड पहले तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो हम टाइम को क्या पुट कर रहे हैं? नेगेटिव पुट कर रहे हैं। वैसे टाइम नेगेटिव जनरली प्रॉब्लम में होता नहीं है। आप चाहे तो ये ग्राफ पिछले प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसको बना के आपने ये क्वेश्चन बनाया करना है, वो बना लीजिए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कितने ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं बेटा? एक ही ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ मोशन कैसा है? पहले यूनिफॉर्मली एक्सिटेड है, फिर उसी का यूनिफॉर्मली डायरेक्ट है। तो चाहे तो हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दोनों काम करेंगे। हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं साथ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। कहा गया है एक पार्टिकल एक कार रेस से स्टार्ट होती है, यूनिफॉर्म एक्सेशन अल्फा से उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से उसकी वेलोसिटी घट के फाइनली 0 हुई है। ये टाइम बराबर नहीं है। ये इंटरवल t1, ये इंटरवल t2 मान लेते हैं। टोटल जर्नी का टाइम t दे रखते हैं। क्या आप सब बच्चों को यहां तक का ग्राफ समझ में आ गया है क्या? Yes. एंड दिस v max इज आस्क्ड। ये हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v max, और हमें क्वेश्चन की वर्डिंग में सिर्फ अल्फा, बीटा और t ये 3 सिंबल दिए हुए हैं। तो इन 3 सिंबल में हमारा आंसर आएगा। इन 3 सिंबल की फॉर्म में हम लोगों को हमारा आंसर निकालना पड़ेगा। तो डाउट तो नहीं है इस चीज के अंदर? देख लीजिए। तो ठीक है, हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। चेक करना, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहां से यहां तक ग्राफ ही प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ के साथ साथ एक इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में u0 इस कार का अल्फा है। t1 टाइम के बाद, ये टाइम t1 हो गया, इसकी वेलोसिटी v max हो चुकी है और अब रिटार्डेशन बीटा हो चुकी है। एंड फाइनली t2 टाइम के इंटरवल में या t टाइम पूरा हो जाएगा, t2 इंटरवल में इसकी स्पीड फाइनली 0 होगी। अब इससे हमें मैथमेटिकली लिखना है। तो पहले फर्स्ट t1 इंटरवल ले लेते हैं। इन t1 इंटरवल v इक्वल टू u प्लस at लगा रहे हैं। v max हो गया वेलोसिटी 0 से अल्फा की वजह से t1 टाइम है इतना, तो t1 की वैल्यू आ गई v max अपॉन अल्फा। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई? t1 की वैल्यू v max अपॉन अल्फा। t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन t2 इंटरवल या इन सेकंड इंटरवल फाइनल 0 करनी है, इनिशियल है v max, रिटार्डेशन है नेगेटिव टाइम t2 में, तो t2 की वैल्यू आ गई v max अपॉन बीटा। जवाब दे दीजिए। यहां तक की बात सबको समझ में आ जाएगी, आ गई होगी। और t1 प्लस t2 जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये v max अपॉन अल्फा है, ये v max अपॉन बीटा है। तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है एलसीएम लेने के बाद हम लोगों को v max की वैल्यू दिखाई दे रही है। अल्फा बीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे अल्फा प्लस बीटा और t मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई है। क्या v max की वैल्यू आप सब बच्चों को समझ में आ गई है? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t। ध्यान से देख लीजिए, क्या यहां तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है क्या बच्चों? क्लियर है सबको? अच्छा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारे से दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, तो एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी?
हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड यानी वी मैक्स की वैल्यू यही पुट कर दो, हाफ टी तो है ही है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी, तो क्या बन गया ये हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। क्या आप सबको डिस्प्लेसमेंट और वी मैक्स दोनों की वैल्यू समझ में आई है बच्चों? चेक कर लें इस बात को और नोट कर लें बच्चों, चेक कर लें इस बात को और नोट कर लीजिए बच्चों। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे।